पाकिस्तान का, जहां से वरिष्ठ पत्रकार आलिया साबिर मेरे साथ जुड़े। आलिया जी, बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। मैं अमित बोल रहा हूं और पहला सवाल मेरा यही होगा कि बतौर पत्रकार भारत के जरिए हुई ये स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में किस तरह का माहौल है, किस तरह की गुफ्तगू, किस तरह की बातें वहां के लोग कर रहे हैं? आलिया जी। Can you repeat it again? आलिया जी, मैं ऑडिबल टू यू? Yes, Yes, yes. yes. आलिया जी, मेरा I सवाल can ये hear था, you बहुत now. बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पे। मैं अमित बोल रहा हूँ। एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में किस तरह की गुफ्तगू चल रही है, किस तरह का नैरेशन पाकिस्तान में है? साथ ही साथ ये भी बताइए कि बतौर पत्रकार आप इस एयर स्ट्राइक को किस तरह से देख रही हैं? आलिया जी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी करना चाहूंगी और उसके बाद मैं अपना पक्ष भी आपके सामने रखूंगी और पाकिस्तानी फौज के बारे में पाकिस्तानी हुकूमत क्या रद्द-ए-अमल देने जा रही है वो भी आपको बताऊंगी। जब एयर स्ट्राइक की जा रही थी भारत की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर, तो उस वक्त पाकिस्तानी कौम घरों से बाहर निकलकर अल्लाह अकबर के नारे लगा रही थी। वो डर के कमरों में छुपकर नहीं बैठे थे। और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद जो 15 दिन बाद ये भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया है और ये जो स्ट्राइक की है, ये मिसाइल हमले किए हैं, इसको कहते हैं दहशतगर्दी। ये है दहशतगर्दी। आलिया जी, अब आप मुद्दे पे 7 साल का मासूम बच्चा एक शहीद हो गया, आपको पता है इसका? खवातीन शहीद हुई हैं इसमें जी। इसको कहते हैं दहशतगर्दी। आप पूछते थे ना कि ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम वाकया जो आप लोगों ने किया था, मोदी हुकूमत ने किया था, तो उसके बाद से इसको आप दहशतगर्दी का नाम दे रहे थे। चलिए आलिया जी, इस बहुत वक्त दहशतगर्दी है। दरख्वास्त है कि आपसे आपने कि आपका पाकिस्तान जिन की खवातीनों की मसाजिद को जान निशाना गई, बनाया। समझिए आलिया जी, देखिए पहले पाकिस्तान मैंने की बतौर दरगाहों को पत्रकार निशाना आपसे बनाया। सवाल पूछा था। अब सुनिए मेरी बात, दहशतगर्दी हमने नहीं की है, हमने आपके आतंकवादियों को मारा है। दहशतगर्दी वो होती है जो पाकिस्तान में कुकुरमुत्तों की तरह पनप रहे आतंकवादी भारतीयों के साथ करते हैं। चाहे वो उरी की स्ट्राइक रही हो, चाहे बालाकोट की स्ट्राइक रही हो, आज जिस तरह से भारतीय सेना ने घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया है, हम रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं कर रहे थे। सेना हमारा, पाकिस्तानी सेना हमारा टारगेट नहीं थी। वो आतंकवादी थे जो, मैंने आपकी बात सुन ली, अब मेरी बात सुनिए आलिया जी, प्लीज 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 अलाउ मी टू स्पीक। आलिया जी, आई वुड लाइक टू से वन वर्ड टू यू, देन यू कैन कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन। यहाँ पे मुझे जवाब देना। आपने कहा कि आपने यहाँ पे मेरी बात पूरी नहीं हो पाई। आपने कहा कि हमने पहलगाम में दहशतगर्दी कराई, हम अपने लोगों को कैसे मार सकते हैं? आलिया जी, आप एक पत्रकार हैं और आप पाकिस्तान के रोइन पत्रकार हैं, बड़ी पत्रकारों में आपकी शुमारियत है और आप जिस तरह के डिबेट्स करते हैं, मैंने आपके डिबेट्स भी सुने हैं, लेकिन इस तरह के जवाब की उम्मीद मुझे आपसे नहीं थी। आप कह रहे हैं कि भारत ने दहशतगर्दी फैलाई, क्या हमने खुद अपने लोगों को पहलगाम में मार दिया? आपके वजीर आजम ने, आपके डिफेंस मिनिस्टर ने, आपके जो पूर्व विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को कबूल किया है टेलीविजन पे कि आतंकवाद को पाला जा रहा था पाकिस्तान में बीते 30 सालों से। मुझे इस बात की उम्मीद थी आलिया कि कम से कम आप एक सही पिक्चर बताने और जताने की कोशिश करेंगी, लेकिन आप तो हिंदुस्तान पर तोहमत लगा रही हैं। देने का मौका देंगे, आप मुझे जवाब देने का मौका देंगे। आपने कहा कि आपने पाकिस्तान में जो ये स्ट्राइक की है, दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया जी। मुझे एक दहशतगर्द की तस्वीर ही जारी कर दे, एक का नाम बताएं जिसको आपने निशाना बनाया है और जिसको आपने मारा है। 7 साल का मासूम बच्चा आपको दहशतगर्द लगता है? तो आपको 20 साल का नौजवान, आपको 20 साल का नौजवान आजादी का एक जरिया लगता है? आप मुझे बताइए। अजहर महसूद छाती पीट पीट कर रो रहा था कि मेरे परिवार के 10 लोगों को मार दिया, मुझे भी मर जाना चाहिए था। अजहर महसूद कौन है? कौन है अजहर महसूद? उसको अमेरिका, फ्रांस, रशिया ने आतंकवाद घोषित किया, आतंकवादी, और वो ये बातें कह रहा है और आप मुझसे कह रही हैं कि हमने बच्चों को मारा है। बच्चों को मारना होता तो रावलपिंडी, पेशावर में भी बम गिरे होते, पीओके में नहीं गिरते। अच्छा, ये बताइए कि जिस आप बात कर रही है ना, जिस आप बात कर रहे हैं ना कि जिस ये पूरी दुनिया की और अमेरिका की और यूरोपियन कंट्रीज की जिन्होंने इनको दहशतगर्द करार दिया है, उन्होंने आपके इस हमले को ट्रंप ने शेमफुल करार दिया है। इस वक्त भारत ने जो पाकिस्तान पर स्ट्राइक की है, मिसाइल हमला किया है, जो अमेरिकी सदर ट्रंप है, उन्होंने कहा इट्स शेमफुल।
और आप वो बयान भूल गई ट्रंप का, मिस्टर पलटू का वो बयान आप भूल गई जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों को पाला जाता है, दहशतगर्दी का सबसे बड़ा जो मक्का है वो पाकिस्तान है। इस तरह के बयान भी ट्रंप ने दिए। जेडी वेंस यहां पर आए थे, जो वाइस प्रेसिडेंट है, डिप्टी प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्होंने ये बात कही कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को पाला पोसा जाता है। मैम, इस बयान के लिए भी तो बताइए आप, ये बयान में तो अमेरिका ने दिया है। मैं आप इसका भी जवाब देती हूँ, सारे जवाब हैं, आपके सारे सवालों के जवाब है मेरे पास। ये जो आपको अमेरिका को या जो भी यूरोपियन ममालिक हैं, उनको जब जो सूट करता है ना, वो उसको दहशतगर्द करार दे देते हैं। जिस वक्त वो उनको सूट करा है, उसको अपना हीरो करार दे देते हैं। ठीक है, उसामा बिन लादेन से लेकर जितने भी लोग थे यहाँ पे, सोवियत यूनियन की वॉर से लेकर, इसके अलावा 9/11 के बाद जब उनको वॉर करनी थी और उन्होंने उस वॉर में जो अपने मुजाहिदीन उन्होंने अपने बनाए थे इस वॉर में लड़ने के लिए, तो ये उन्हीं की क्रिएशन है। ये आप उनसे पूछिए, सवाल आपको उनसे करना चाहिए कि आप पैदा करने वाले हैं। पाकिस्तान तो दहशतगर्दी का निशाना आज भी बना है, पहले भी बना है, और पाकिस्तानी लोग, निहत्थे लोग, उनको पहले भी शहीद किया गया है और अब भी किया जा रहा है। देखिए आलिया जी, मैंने जो सवाल आपसे पूछा था, अब मैं फिर से वो दोहरा रहा हूं, क्योंकि भारत सरकार ने ये बात कही थी कि हम सिर्फ पीओके में जो लॉन्चिंग पैड्स है, जो आतंकवादी हैं, वहां पर हमने हमला किया है। और आपको पता है पहलगाम एक पहली नज़ीर नहीं है। इससे पहले बहुत सारे आतंकवादी हमले जो दिल्ली में हुए, जयपुर में हुए, वाराणसी में हुए, कोलकाता में हुए, हैदराबाद में हुए, उन सब के तार पाकिस्तान से जुड़े। और ये सबूत अमेरिका भी देता है, इंटरपोल देता है, FBI देती है, ये सिर्फ सबूत भारत नहीं दे रहा है। और आप जिस तरह से हमने आपका पानी बंद किया, हमने वीजा कैंसिलेशन किए, हमने आपके हाई कमीशन को बंद कर दिया, पाकिस्तान कह रहा था कि हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, दरिया में खून बहेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी जिस तरह के बयान दे रहे थे टेलीविजन पर, मीडिया में जाकर, बहुत हंसी आ रही थी कि दरिया में खून बहाने की वो बात कर रहे हैं। हमने स्ट्राइक कर दी है, थोड़ा दरिया भी खुला है, खंजर भी खाली है और खून की कमी हिंदुस्तानियों के पास नहीं है। जरा बहा देते बिलावल। वेट एंड वॉच। अगर देखें, अगर आप किसी बॉर्डर की वायलेशन करते हैं, किसी मुल्क में आप स्ट्राइक करते हैं, उनके सिविलियन को टारगेट करते हैं, 7 साल के मासूम बच्चे को मारते हैं, औरतों को मारते हैं, तो उसके बाद पहलगाम में जो लोग मरे वो मासूम नहीं थे आलिया जी। पाकिस्तान में पहलगाम में जो लोग मरे वो मासूम नहीं थे। पाकिस्तान में, पुलवामा में हमारे 40 जवानों को मार दिया गया, वो शहीद हुए, वो मासूम नहीं थे। हम उनको भी कहते हैं उनके खिलाफ भी दहशतगर्दी हुई है, हम उनको भी कहते हैं कि वो शहीद हैं। पाकिस्तान ने उसको भी, उसकी मजम्मत की है, पाकिस्तान आज भी मजम्मत करता है, मैं बजाते खुद मजम्मत करती हूँ। और पाकिस्तान उसको हर फ्रंट पर अपना मुकदमा पेश करने के लिए अपने आप को पेश कर रहा था। वो हमला लश्कर तैयबा ने कराया था, जो पाकिस्तान का दामाद बनकर बैठा हुआ है आपके पास। अच्छा, आपने उसे भारत को क्यों नहीं सौंपा? लश्कर तैयबा, जिसको आप लश्कर तैयबा का कहकर हमला कह रहे हैं, वो आप हाफिज सईद हो, आप कोई दूसरा हो, मुल्ला उमर हो, हाफिज सईद हो, हजारों नाम है। आप नहीं, जितने भी आप मुझे तस्वीर दिखाएं कि किसको आपने मारा है। मैम तस्वीर भी आपको अब दिखा देंगे, हमने स्ट्राइक के सबूत आपको अभी दिखाए ना, अभी दिखाए ना, हम तस्वीर भी दिखा देंगे। आलिया जी थोड़ा इंतजार करिए, इट वाज द फर्स्ट राउंड व्हिच हेल्ड, वेट फॉर मोर राउंड्स टू बी कम। ये इंडिया को एक्सेप्ट करना होगा कि सिविलियन को निशाना बनाया गया है, सिविलियन को मारा गया है। थोड़ा वक्त दीजिए, आपको सबूत भी पेश कर हम दिखाएंगे। एबटाबाद में उसामा बिन लादेन को आपने छिपा कर रखा और पूरी दुनिया से आपने कहा कि हमारे पास उसामा बिन लादेन नहीं है। अमेरिका ने घुस कर उसके मारा और वहां से उसकी बॉडी लेकर चला गया। मैम आप लोग कुछ नहीं कर पाए, और वहां पर आपकी आर्मी बहुत बड़े पैमाने पर थी एबटाबाद में। वो पाकिस्तान के साथ जिस तरह से पाकिस्तान की ही वो सारी सब लीड थी और उसी के मुताबिक सारी कार्रवाई हुई। वो आप ये ना कहे कि पाकिस्तान इतना कोई न्यूक्लियर मुल्क है, और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इतनी ऐसी है कि वो कोई ऐसा करके चला जाएगा और पाकिस्तान को पता नहीं चलेगा। आज अगर आप लोगों ने स्ट्राइक की है तो अगर आपको ये स्ट्राइक पता था तो आपने पहले क्यों नहीं कर दी? अगर ISI इतनी आलिया जी, अगर ISI इतनी पुख्ता तरीके से काम कर रही है, आपकी मिलिट्री इंटेलिजेंस इतनी अच्छे तरीके से काम करे, तो ये स्ट्राइक हुई, उससे पहले आपने रिटेलिएट क्यों नहीं किया? मैम उनको अच्छा, उसको रिटेलिएट नहीं किया, अभी रिटेलिएट नहीं किया। पाक फिजाइया ने 3 जो आपके राफेल तैयारे हैं वो मार गिराए हैं। और किस तरह से राफेल किसने मार गिराया?
आलिया जी, आप पत्रकार हैं, देखिए इस तरह के व्हाट्सएप कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटीज की बातों पर आप कहां भरोसा करने लगी? तस्वीर दिखाइए, राफेल को मारना कोई बच्चों का खेल नहीं है मैम। आर्म फोर्सेस ने, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने, राफेल को मार गिराया। डीजीआईएसपीआर ने, पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर ने इसके ऊपर ब्रीफिंग दी है और उन्होंने ये बताया है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ये कोई व्हाट्सएप की चैट नहीं है। 3 राफेल मार के गिराए, एक राफेल की पिक्चर दिखा दी है। आलिया जी, जरा सुनिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना सबसे आसान काम है, वहां की इंफॉर्मेशन को यूज करना सबसे आसान काम है, लेकिन पिक्चर तो जारी करिए। क्यों नहीं पाकिस्तान मिलिट्री पिक्चर जारी करती है कि आपने राफेल को मार के गिरा दिया? ये हवाई बातें आलिया जी, नोबडीज गोना बिलीव इट। बताई जाएंगी आपको, पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, अभी भी आ रही हैं पिक्चर्स, आपको दिखाई जा रही हैं। और दूसरा, पाकिस्तान ने रिटेलिएट नहीं किया, पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और इंडिया ने सफेद झंडा लगा दिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया, अपनी शिकस्त तस्लीम कर दी। और मुख्तलिफ सेक्टर पर पाकिस्तान ने तो, अब ये देखिए, पठानकोट हो, श्रीनगर एयरबेस हो, ये हॉलीवुड फिल्मों की कहानी के बारे में हम दोनों बात कर रहे हो, तो आप कहानियां सुनाते रहिए, मैं लुत्फ लेता रहूंगा कहानियों का। कुछ कहानियां मैं आपको सुनाऊं, कुछ कहानियां आप मुझे सुनाइए। ये हकीकत है, ये कहानियां आलिया जी, देखिए भारत में घुसकर पाकिस्तानी आप एक पत्रकार हैं आलिया जी, और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मोहतरमा सुनिए, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप एक जर्नलिस्ट हैं, लेकिन जो बातें, जो कहानियां आप बता रहे हैं, ये कहानियां सिर्फ फिल्मी लग रही हैं। कोई राफेल नहीं गिरा मैम, हमने कहीं हार नहीं मारी, कोई राफेल नहीं गिरा। 9 इलाकों में हमने हमला किया, 200 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं, 5 इलाकों में 24 मिसाइल हमले हुए हैं। ये पहला था, हम दूसरा भी करेंगे, हम तीसरा भी करेंगे, हम चौथा भी करेंगे। हमने उरी किया, हमने बालाकोट किया, अब हमने पीओके के अंदर घुसकर पाकिस्तान में घुसकर मारा है। आलिया जी देखिए, मैंने आपकी बात बहुत ध्यान से, बहुत ज़हीन तरीके से आपकी बात सुनी है, लेकिन आप हॉलीवुड फिल्मों की कहानियां बना रही हैं मैम। कोई राफेल गिरा नहीं है, और हमारा राफेल गिरा होता, ये बात भारत खुद कहता। अगर हमारा राफेल गिरा होता तो हम खुद इस बात की तस्दीक करते, इंटरनेशनल मीडिया को हम खुद बताते कि हमने अपना एक पायलट खो दिया, हमने अपना एक राफेल खो दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑपरेशन 100% सक्सेसफुल था। इंटरनेशनल मीडिया तस्दीक कर रहा है इसको। मैम, किस मीडिया ने किया ट्वीट? हम भी लगातार सुबह से ट्रैक कर रहे हैं अलग अलग मुख्तलिफ मीडिया स्टेशन को, इंस्टीट्यूशन को। आप बताइए किसने राफेल की पिक्चर पोस्ट की, जरा मुझे बताइए मैम। आप शेयर करिए, आपके पास मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेटर, मेरे असाइनमेंट का पंकज जी का नंबर होगा, आप शेयर करिए, मैं देखूं। मेरे पास पिक्चर भी मौजूद है, मैं आपको पिक्चर शेयर कर सकती हूं। आप प्लीज भेजिए आलिया जी, आई वुड लव टू सी द पिक्चर। आलिया जी, आई वुड लव टू सी द पिक्चर। ठीक है, राफेल समेत आप भेजिए, मेरे कलीग पंकज को आप भेजिए। पंकज जी जो आपसे बात कर रहे हैं, आप उनको पिक्चर भेजिए, मैं देखूं राफेल की कौन सी पिक्चर आपके पास है। अगर आप फेस सेविंग, इस हमले से आप ये मिसाइल स्ट्राइक करके, अगर मोदी सरकार अपनी फेस सेविंग चाहता है, जो उनको अपनी अवाम से जिस तरह की मुंह की खानी पड़ रही थी, तो अब वो शायद फेस सेविंग चाह रहा था, ये स्ट्राइक करके वो फेस सेविंग लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान फेस सेविंग नहीं देगा, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मुंह की कब खानी पड़ी? हमारी गलती है, और पहलगाम में हमारे 26 लोग अब बदला लिया मैम। मुंह की, नरेंद्र मोदी इतिहास के सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री से एक हैं, दुनिया भर के दिग्गज नेता उनका सम्मान करते हैं, उन्हें इज्जत देते हैं, और जब वो कहीं जाते हैं तो उनको ट्रीटमेंट है। पाकिस्तान के वजीर आजम को कौन स्पेशल ट्रीटमेंट देता है मैम? पाकिस्तान के वजीर में कौन सा मुल्क बुलाता है? इराक, ईरान, सीरिया, अजरबैजान, जिनकी कोई गिनती नहीं है दुनिया में। इस वक्त मर्दे अहम दिया गया है, ठीक है। रशिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताता है, और वो आपको जवाब देंगे। ट्रम्प कहते हैं वेरी स्पेशल फ्रेंड टू मी। जहां तक ऑस्ट्रेलियन पीएम कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी बताइए, सुनो। ये आपने पहलगाम वाकये के बाद दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी थी, पाकिस्तान के नैरेटिव के साथ खड़ी थी, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो टर्की हो। दुनिया का मतलब क्या बिलावल होते हैं आपके लिए? दुनिया का मतलब मेरे 3 अनमोल रतन, और तीनों ही झूठे, वो आपके लिए दुनिया है? दुनिया मतलब अमेरिका होता है, रशिया होता है, फ्रांस होता है, इटली होता है मैम। कौन खड़ा था आपके साथ? सबने आपकी मजम्मत की। पाकिस्तान लगातार दुनिया भर में दहशतगर्दी फैला है। अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ था। आपके हमले को उन्होंने शर्मनाक तो कह दिया, और क्या कहे वो? शर्मनाक उन्होंने कहा, और जब आपका हमला हुआ तो उन्होंने क्या बोला कि आतंकवाद भारत के साथ खड़ा है। अब आप जो रिटेलिएशन है, जो अपने डिफेंस में उन्होंने किया है, उसके बाद अब
जवाब दे रहे हैं, उसका अब आपके पास कोई जवाब नहीं है। मुझे लगता है आलिया जी, आपकी इसके पाकिस्तानी अलावा आर्मी ने आपको कि यू हैव बीन मिसइन्फॉर्म्ड बाय द पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस मैम। मुझे लगता है कि फिर से इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करने की जरूरत है। मुझे लगता है लगातार मेरे लिए तो फेसबुक मेरी पे आर्मी ही एजेंडा सब चला कुछ, है और जो वो कहती है वही हर पर होता है। और अगर मैम। पूरी हमें दुनिया आर्मी की में जानिब से नेता देश ऑफिशियल कुछ चलाते हैं, स्टेटमेंट होता पाकिस्तान में है आर्मी देश तो चलाती हमारा है। ईमान, हमारा दुनिया के बिलीव अकेला वही ऐसा है। मुल्क है जहां पर आर्मी की सरकार चलती है मैम। आप क्या मंत्री की कोई हैसियत है क्या? आर्मी की सरकार आर्मी चलाती है मतलब अगर आर्मी की सरकार, ये हमारा मसला है। मैम, हम तभी तो गलत देख एजेंडा लेंगे। पाकिस्तानी आर्मी फैला रही है। गलत एजेंडा पाकिस्तानी क्या आर्मी फैला फैला रही है मैम। पाकिस्तान की आवाम को भड़कला रही है। उनका नहीं, ध्यान ये बांटना बरगलाना, चाहिए। ये इकोनॉमी की पाकिस्तान हालत आर्मी खस्ता है ने आलिया जी, बरगलाया है इकोनॉमी की हालत कि खस्ता इंडिया ने है। सरकार के पाकिस्तान पास में पैसा मिसाइल नहीं है। दागे हैं, सिविलियन को भर के मारा मुल्कों है, से घूम कर आपके मसाजिद पाकिस्तान शहीद में की है, आपके वजीर औरतों आजम को हाथ शहीद फैलाकर किया पैसा है, मांग रहे हैं। 7 साल के बच्चे को शहीद किया है। ये तो आप खुद ये सारी सूचनाएं confess मैम, ये कर सारी रहे हैं ना। इंफॉर्मेशन मुझे लगता है ये आपको आप मिसलीड confess कर रही है रहे हैं कि पाकिस्तानी ये लोग जो शहीद आर्मी हुए। है। हमने सिर्फ आतंकवादियों को निशाना बनाया। हमने सिर्फ पीओके के उन इलाकों में हमला किया जहां पर लॉन्चिंग पैड थे मैम, जहां पे लश्कर तैयबा और तमाम आतंकी संगठन लगातार काम कर रहे थे। आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के लोग उन्हें ट्रेनिंग देते हैं और वो अच्छा, फिर मुझे भारत एक में आकर चीज हमला बताइए, करते हैं। एक चीज बताइए। जी। अच्छा अमित, मैं आपको एक लॉजिक देती हूँ। चले हम जी, इससे आलिया। निकल आते हैं, हम थोड़ी सी जी। लॉजिकली बात करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस थी, और इंडिया ने भी, और इंडियन मीडिया पे आज से 15 दिन पहले जब पहलगाम वाकया हुआ तो उसके बाद से उन्होंने ये कहना शुरू किया कि हम मुरीद के और बहावलपुर और दूसरे तीसरे जो इलाकों को टारगेट करेंगे। ऐसा ही है। आपको क्या लगता है कि अगर वो दहशतगर्द जिनको आप कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं या लश्कर तैयबा के लोग थे वहां पे, तो क्या अभी तक वो वहां पे बैठे होंगे? It does make it sense. It doesn't make sense. इसका मतलब ये है कि ये आपने सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई किया है, मासूम लोगों को शहीद करके, 7 साल के बच्चे को शहीद करके। I'm very sorry I couldn't hear your voice. Maybe some technical there. We'll try to with you. जो मोटा मोटा सवाल आपका मैं जो समझ पाया हूँ, देखिए, जो तस्दीक देने की बात है, एग्जाम्पल्स देने की बात है, सबूत देने की बात है, वो एक इतर बात है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, अगर आप लॉजिकल बात करना चाह रही हैं आलिया, अगर आप लॉजिकल तरीके से इस डिबेट को, इस डिस्कशन को आगे ले जाना चाहती हैं, तो मुझे लगता है कि जो सच है, जो पहलू जरूरी हैं, उनको समझना, उनको देखना जरूरी होगा। आलिया, अगर आप मुझे सुन पा रही तो अपना सवाल दोबारा करिएगा आलिया। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ, हम इस डिबेट से निकल आते हैं। पहलगाम वाकये को 15 डेज हो गए। 15 दिन बाद भारत की जानिब से पाकिस्तान पर स्ट्राइक की गई, और उन आउटफिट पर स्ट्राइक की गई जिनको वो ये समझता था कि यहाँ पर कुछ उनके दहशतगर्द मौजूद है। और इंडियन मीडिया ने ये पहले से कहना शुरू कर दिया था कि लश्कर तैयबा के आउटफिट्स को निशाना बनाया जाएगा। ठीक है, अब क्या आप ये समझते हैं, इट डज मेक इट सेंस कि वो लोग वहां पे बैठे होंगे? 15 डेज हो गए हैं। 15 डेज में अगर कोई दहशतगर्द कहीं भी छुपा होगा और आप उसे कहेंगे कि ये यहाँ पे छुपा हुआ है और हमने इसको निशाना बनाना है, तो उसके 15 दिन में वो वहां से चला नहीं जाएगा। ये दहशत, आपको नहीं लगता कि ये स्ट्राइक लॉजिकल बात की है? आप लॉजिकल जवाब भी सुन लीजिए आलिया जी, आपने बहुत लॉजिकल बात की, लॉजिकल जवाब भी सुन लीजिए। पॉइंट टेकन आलिया जी, पॉइंट टेकन। लेट्स मेक इट अ गुड डिबेट आलिया जी। I've listened to you very carefully. Now you need to listen to me also. आपने जो लॉजिक की बात की आलिया जी, ये बताइए, पीओके का इतना बड़ा इलाका है, पाकिस्तान का इतना बड़ा इलाका है, हजारों की तादाद में लॉन्चिंग पैड से आतंकवादी कहां भाग जाएंगे? और क्या हमने दिन और तारीख आपको बताई थी? हमने क्या दिन और तारीख मुकर्रर किया था? हमने क्या आपको वक्त बताया था? हमने क्या ये बताया था हम हमला कैसे करेंगे? उरी की स्ट्राइक में इतने सारे आतंकवादी मारे गए, क्या उन्हें इस बात की जानकारी थी? बालाकोट में हमने एयर स्ट्राइक की, क्या वहां पर लॉन्चिंग पैड, आतंकवादियों को पता था कि भारतीय सेना, भारतीय एयरफोर्स वहां हमला करने वाली है? तो यहां क्या लॉजिक बनता है कि आपको, जो आप पूछ रहे कि पूरा पीओके खाली कर दिया गया था? पूरा पीओके जो आतंकवादियों से भरा हुआ है, लॉन्चिंग पैड से भरा हुआ है, सबने जगह खाली कर दी। हमने आपको वक्त नहीं बताया था, हमने आपको तारीख नहीं बताई थी, हमने आपको मोड ऑफ एक्शन नहीं बताया था, तो कैसे आतंकवादियों को पता चल जाएगा कि हम कब हमला करने वाले हैं? कि आप चाहे मौलाना मसूद अजहर हो, चाहे हाफिज सईद हो,
वो तो डिटेंशन में है, वो जेलों में है, वो लोग तो वहां पे मौजूद ही नहीं है, ठीक है। और ये तो इससे पहले आप कभी आए, आपको स्टडी करवाऊं और आपको विजिट करवाऊं, ठीक है। आप विजिट करके देखें, यहाँ पे तो अब तालीमी इदारे बन चुके हैं। आप ये वो आउटफिट जिनकी आप बात कर रही हैं, ये उनके अंडर है ही नहीं। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर है, जहां पर आबादियां हैं, जहां पर आम लोग बसते हैं। आप लोगों को बस ये वो माजी में रहते हैं, 10 साल पुरानी कहानी आपको याद है। ये मैं आपको रियल चीज बता रही हूँ। जी आलिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा वक्त का तकाजा है कि मुझे ये डिबेट यहाँ रोकनी पड़ेगी क्योंकि और भी शोज लाइनअप हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट आलिया जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए और पाकिस्तान से हमारे साथ ये डिबेट में जुड़ने के लिए। हम फिर से कोशिश करेंगे आपके पास आने की, और भी जो लगातार अपडेट्स और जो भी एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में हो रही है उसके मुतल्लिक आपसे बात करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बैक टू स्टूडियो।